इस कक्षा की शुरुआत हम लोग रामानुजा के साथ करेंगे, क्योंकि अभी जो अध्याय आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं और जिसकी शुरुआत हम लोगों ने अभी कुछ कक्षा पहले की थी, वो अध्याय है पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि कैसे कबीर और गुरु नानक का नाम आता है, तो कैसे अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स, जहां पर हम लोग सिखिज्म की भी बात हम लोगों ने की थी, हम लोगों ने इसके साथ साथ इस्लाम को भी देखा था, और हम लोगों ने यह भी जाना था कि कैसे एक यूरोपियन रिलीजन, एक अमेरिकन रिलीजन, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला रिलीजन जो है वो भारत में आया इसी मेडाइवल पीरियड में, इसी मध्यकाल में। उसके बाद हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट यानी कि भक्ति आंदोलन की भी बात की, और हम लोगों ने एक अलवर वाला विष्णु भक्त हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने शिव भक्त के तौर पर नयनार वाले चीजों को भी देखा, और हम लोगों ने देखा कि कैसे दक्षिण भारत से शुरू होता हुआ भक्ति मूवमेंट यानी कि भक्ति आंदोलन जो है वो उत्तर भारत की तरफ पश्चिम भारत होते हुए आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शंकराचार्य के बाद रामानुजा की, क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछले कक्षा को रोका था। तो इस अध्याय को अब यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि ये रामानुजा कौन है, कौन से भक्ति संत हैं, और इनके बारे में क्या क्या चीजें आप लोग को जाननी जरूरी है। लिखा हुआ है यहाँ पर, यह पृष्ठ संख्या 58 है, जो आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ सामने आपको स्मार्ट बोर्ड पर तो दिख ही रहा है। लिखा हुआ है रामानुजा के बारे में, ही प्रेस्ड ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। इनका जो काल है, ये जो वास्तविकता रखते हैं, इनका जो समय है वो 12वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, ये उसी समय थे। ही ट्रीटेड ऑल ह्यूमन बीइंग एज इक्वल, यह सबों को समानता से देखते थे, यानी कि इनके नजर में सारे इंसान एक थे। एक का मतलब है जाति अलग हो सकती है, रंग अलग हो सकता है, लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, लेकिन सब एक हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार एनी वन कुड बाय द वर्शिप ऑफ गॉड अटेन सल्वेशन। और इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी लंबाई, किसी भी समुदाय, किसी भी रंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो भक्ति करता है, अगर वो भगवान की पूजन करता है, अगर वो देवी देवताओं का पूजन करता है, अगर किसी के प्रति उसकी अंधभक्ति है, किसी के प्रति उसका समर्पण है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे संत ऑफ महाराष्ट्र की, तो यहीं पर अब हम लोग कुछ अलग अलग संत की भी बात करेंगे रामानुजा के बाद। संत ऑफ महाराष्ट्र में लिखा हुआ है 13th to 17th सेंचुरी वाज पीरियड का थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ई हटा दीजिएगा। तो संत ऑफ महाराष्ट्र में 13th to 17th सेंचुरी वाज पीरियड इन विच लार्ज नंबर ऑफ सेंट पोएट केम अप विथ देयर क्रिएशन इन महाराष्ट्र। 13वीं से 17वीं शताब्दी का पीरियड वो पीरियड के तौर पर देखा जाता है जहां पर भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में बहुत सारे कवि, बहुत सारे संत, बहुत सारे ऐसे ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो उत्पन्न हुए, या फिर उनके विचार जो हैं समाज में प्रवाहित हुए। आगे नाम है कुछ के, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, और उसके बाद सक्कूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला वेयर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ भक्ति संतों का नाम है, जिसमें तुकाराम का नाम आता है, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानेश्वर, सक्कूबाई और उनका परिवार, ये सब जो है कुछ भक्ति संत हैं जो महाराष्ट्र, भारत के महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हियर द रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। यहाँ पर जो पारंपरिक भक्ति का जो तरीका था वो विष्णु यानी कि वो जो अलवर वाला तरीका था उसी पर, यानी कि यहाँ पर अलवर नहीं, यहाँ पर उसको विठल कहा जाता है, तो विठल वाले तरीके से चलता था। दीज saints rejected all outward form of ritualism, caste differences and emphasized on the brotherhood, oneness and humanity। ये जो संत थे जिनका नाम अभी हम लोगों ने देखा है, और भी अलग अलग संत जो इस क्षेत्र के थे, वो लोग हर वो रीति रिवाज को, हर वो जातिगत भेदभाव को और हर उस भेदभाव को
हटाते थे, यानी कि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन सारे चीजों को अपने प्रवृत्ति में, अपने भक्ति प्रवृत्ति में लागू नहीं करते थे। और ये लोग कहते थे कि हम सब एक हैं, हम सबों को भाईचारे के साथ चलना चाहिए, हम सबों को इंसानियत के साथ चलनी चाहिए, हम सबको एकता के साथ चलनी चाहिए। दे बिलीव्ड इन लिविंग द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, अर्निंग देयर लिविंग एंड हेल्पिंग देयर फेलो बीन। ये इनका जो जीवन जीने का तरीका था, इनका जो जीवन जीने का तरीके का समझ था, वो ये था कि ये चाहते थे कि इंसान जो है वो अपना जीवन जिए, अपने लिए और अपने जनों के लिए पैसा कमाए और इससे उन सारे लोगों का जीवन चले। यही जीवन है, यही भक्ति है, और भक्ति तो है ही है। अब हम लोग बात करेंगे रविदास का, अब एक अलग और एक और भक्ति संत का। और यह जो चित्र जो आप लोग देख रहे हैं ये संत तुकाराम का है, और नीचे वाला जो चित्र है वो है रविदास का। अब हम लोग बात करेंगे रविदास का कि आखिर ये रविदास किस तरह के भक्ति संत थे। भक्ति संत की बात करते हैं, रविदास की बात करते हैं, इस व्यक्ति की बात करते हैं। He was a prominent spiritual leader who founded the रविदास sect। अगर माना जाए तो आध्यात्मिक लोगों के क्षेत्र में, आध्यात्मिक नेताओं के क्षेत्र में, अध्यात्म वाले नेताओं के क्षेत्र में रविदास का नाम एक अग्रणी नाम आता है, जिन्होंने रविदासी पंथ की शुरुआत की थी, या फिर इनके फॉलोअर्स ने, इनके अनुयायियों ने एक रविदासी सेक्ट, एक पंथ की शुरुआत की, यानी कि फॉलोअर ऑफ रविदास। He criticized Brahmanical practices and motivated his followers to challenge discrimination on the ground of caste। जहां तक रविदास का बात आता है तो रविदास बेसिकली, जब हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, जातिगत व्यवस्था की बात करते हैं, तो 4 वर्ण आता है, या फिर बेसिकली 4 जाति आता है। एक आता है ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। रविदास जो है वो जनरली जो बिलोंग करते थे वो शूद्र वाले सेगमेंट से बिलोंग करते थे, और चूंकि इन्होंने और इनके समुदाय ने, इनके समूह ने बहुत सारी प्रताड़ना झेली थी, इसलिए ये सीधा कहते थे, ये कहते थे कि हमें उस ब्राह्मणवादी सोच से बाहर निकलना होगा। अपने अनुयायियों को कहते थे कि तुमको ब्राह्मणवादी सोचों का जो है विरोध करना होगा, और जो जातिगत आधार पर हमारे साथ, हम लोगों के साथ और जिसके साथ भी भेदभाव हो रहा है उसका बहिष्कार करना होगा, उसका विरोध करना होगा, उसके लिए लड़ना होगा। शंकर देव, अब हम लोग रविदास के बाद शंकर देव की बात करेंगे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द नियो वैष्णवीति सेक्ट कॉल्ड एक शरण नाम धर्म इन असम। अगर हम लोग शंकर देव की बात करें तो ये एक भक्ति संत थे जो संस्थापक माने जाते हैं नियो वैष्णवी सेक्ट के, यानी कि इस पंथ के, और जिसको कहा जाता है, मतलब ही वाज फाउंडर ऑफ द नियो वैष्णवी सेक्ट कॉल्ड एक शरण नाम धर्म। एक शरण नाम धर्म वाला जो सेक्ट है, जो पंथ है, नियो वैष्णवीति पंथ, इसके संस्थापक माने जाते हैं शंकर देव। और ये सारी चीजें जो हैं ये असम की बात है, यानी कि ये असम क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड क्रिएटिव जीनियस। वह एक बहुत महान सामाजिक बदलाव करता, या फिर समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने वाले व्यक्ति थे, और वो एक रचनात्मक विद्वान भी थे, क्रिएटिव जीनियस भी थे। आगे अब हम लोग बात करेंगे माधवाचार्य की। माधवाचार्य की बात करते हैं तो लिखा हुआ है, माधवाचार्य was one of the pioneer of the Vedant philosophy during the medieval period। मध्यकाल के समय अगर वेदांत फिलोसफी, वेदांत दर्शन की बात करें तो उसमें माधवाचार्य का नाम अग्रणियों में आता है, जानकारों के रूप में, वेदांत के जानकार के रूप में। He propounded the philosophy of तत्ववाद, popularly called द्वैता और डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। इन्होंने एक नए विचार, एक नए दर्शन को जन्म दिया, या फिर एक दर्शन को बनाया जिसका नाम तत्ववाद है, जिसको द्वैता भी कहते हैं, द्वैता भी कहते हैं, या फिर डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। जो हिंदू विचारधारा में जो डुअलिस्टिक फिलोसफी था, एक हम लोगों ने देखा था अद्वैत शंकराचार्य वाला था, तो माधवाचार्य का था द्वैत, या फिर द्वैता, या फिर
तत्ववाद, जिसका मतलब डुअलिस्टिक स्कूल। वहां पर था मोनोलिस्टिक स्कूल, यहाँ पर है डुअलिस्टिक स्कूल। यहाँ वहां पर था एक ईश्वर, यहाँ पर है डुअल का कंसेप्ट है। ये भी हिंदू फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, वो भी हिंदू फिलॉसफी से शंकराचार्य का जो भक्ति था वो जुड़ा हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे निम्बर्का। अगले भक्ति संत का नाम है जिसको हम लोग को अब बात करनी है वो है निम्बार्का। उसके बाद हम लोग नाथपंथी योगी और सिद्ध वगैरह की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग निम्बार्का की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है ही वॉज अनदर ग्रेट पायनियर ऑफ मेडाइवल वेदांत फिलोसफी। ये भी उसी मध्यकाल के वेदांत दर्शन के एक महान संत थे, एक महान व्यक्ति थे। ही इनिशिएटेड द स्कूल ऑफ द्वैतावाद और डुअलिटी इन यूनिटी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक नए स्कूल, एक नए विचार, एक नए फिलॉसफी को, एक नए दर्शन को जन्म दिया, या फिर कहें तो वही जो माधवाचार्य वाला था उसी को आगे बढ़ाया, जिसका नाम द्वैतवादित्य था, जिसका मतलब है डुअलिटी इन यूनिटी, डुअलिटी इन यूनिटी। अब आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है नरसिंह मेहता गुजरात के, वल्लभाचार्य वृंदावन के, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, 2 बार भी आ चुका है, वृंदावन के, बसाव कर्नाटक के, दादू दयाल अहमदाबाद के, वेयर सम अदर इंपॉर्टेंट भक्ति संत हु स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन। ये भी अपने अपने क्षेत्र में भक्ति काल में अलग अलग रिफॉर्म लेकर आया, सकारात्मक रिफॉर्म लेकर आए, अलग अलग भक्ति आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो बात करेंगे नाथपंथी योगी और सिद्ध की, और भी बहुत सारी बातें हम लोग को इस अध्याय में करनी है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।